डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस क्या होता है? रिलेशन आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि आर एक रिलेशन है ए से बी की तरफ, तो इसका मतलब होता है कि आर हमारा सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, मतलब आर के अंदर क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होने वाले हैं। जब हम कहते हैं कि ए बी आर के अंदर है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। जब हम कहते हैं कि ए बी आर के अंदर नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अब मुझे पता है कि भाई एक एग्जाम्पल चाहिए आपको, तो चलो आओ फटाक सीधे आप लोगों के सामने एग्जाम्पल मैं लेकर आती हूँ। जल्दी से आ जाओ भाई, ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल। यहाँ पे तुम्हारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, एक सेट बी है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हमारा रिलेशन कैसे डिफाइन है कि आर बी अ रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। आर कैसा रिलेशन है? इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब क्या है कि भैया आर जो रिलेशन है ए से बी की तरफ जा रहा है, इज लेस देन मतलब पहला एलिमेंट शुड बी लेस देन द दूसरा एलिमेंट। तो वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आपको ए क्रॉस बी से उठा के आर में रखना है जिसका पहला एलिमेंट दूसरे वाले से कैसा हो? छोटा हो। तो आप सारे पेयर देखो, 1 1 नहीं हो सकता, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 2 4 पहला वाला दूसरे से छोटा है, 2 5 यस, 3 4 हाँ, 3 1 पहला वाला दूसरे से छोटा होना है, नहीं, 3 5 यस, 4 1 नो, 4 4 नहीं, 4 5 नहीं, पहला वाला दूसरे से छोटा होना चाहिए, तो 4 5 हो सकता है, 5 1 5 4 5 5 नहीं हो सकते। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हमें क्वेश्चन में डेफिनेशन दी रहती है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ए क्रॉस बी में से ऑर्डर्ड पेयर्स उठा के आर के अंदर रखने होते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपके पास होते हैं बेटा। आपके पास कोई ए सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट्स है, आपके पास कोई बी सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है। तो टोटल आप कितने रिलेशंस बना सकते हो, इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि कितने रिलेशंस होंगे ए से बी सेट की तरफ। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power mn। 2 to the power mn इज द फॉर्मूला टू नो कि भैया कितने रिलेशंस होंगे। अब बात करते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि रिलेशन में आता है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो बेटा यहाँ पे मैंने आर्बिटरी एक सेट लिया है, एक आर्बिटरी रिलेशन लिया है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। मेरे पास एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5 7। मेरे पास एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8 एंड 10। मैंने एक रिलेशन बनाया आर ए से बी की तरफ। अब अगर कोई रिलेशन आर ए से बी की तरफ है, इसका मतलब आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो मैंने ए क्रॉस बी में से कोई ना कोई डेफिनेशन होगी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर के अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स रख दिए। ये मैंने अपने आप से एक एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है, कि 1 8 3 6 5 2 1 4। मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप किसी रिलेशन में डोमेन, रेंज और को डोमेन बताते हैं। तो बेटा किसी भी रिलेशन में डोमेन क्या होता है? आपके रिलेशन में जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, आपके रिलेशन में जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो पहले पहले मेंबर्स होते हैं, विदाउट रिपीटेशन इनका जो सेट होता है वो डोमेन बनाता है। तो यहाँ पे डोमेन क्या है? 1 3 5 1, बट विदाउट रिपीटेशन वी हैव टू राइट, तो यहाँ पे 1 3 5 आ जाएगा। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं कि को डोमेन क्या होता है, उसके लिए 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। पहले आपके सामने आएगा रेंज। तो रेंज क्या होता है? आपके रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो दूसरे मेंबर्स हैं, विदाउट रिपीटेशन उनका जो सेट होता है वो रेंज बनाता है। तो यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगा? 8 6 2 4। अब बात उठती है कि भैया को डोमेन क्या होता है। सो अगर आर मेरा रिलेशन ए से बी की तरफ है, तो ये जो मेरा बी सेट होता है ना, ये पूरा का पूरा जो बी सेट होता है उसे मैं कहती हूँ को डोमेन। तो देखो यार रिलेशन कितना सिंपल है। जस्ट रिमेंबर, अगर हम कह रहे हैं कि आर कोई रिलेशन ए सेट से बी सेट की तरफ है, तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। वी ऑल नो व्हाट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं? जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आप लिखते हो, ठीक है।
अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से आपको कुछ ऑर्डर्ड पेयर उठा के अपने आर के अंदर रखना है। मैम कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स रखे जाएंगे? कोई ना कोई डेफिनेशन दी रहती है आर की, जो जो ऑर्डर्ड पेयर्स उन डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे उनको उठा के आप कहाँ रखेंगे? आर के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने रिलेशंस होते हैं? मान लो ए, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि यार ए सेट के अंदर m एलिमेंट्स है, b सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स है तो टोटल कितने रिलेशंस होते हैं? 2 की पावर mn रिलेशंस होते हैं। प्लीज इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद बेटा हमने सीखा डोमेन को, डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होते हैं? डोमेन मिलता है रिलेशन वाले सेट में जो पहले पहले मेंबर्स हैं विदाउट रिपीटेशन, उनका सेट डोमेन बनाता है। जो दूसरे दूसरे मेंबर्स हैं विदाउट रिपीटेशन, उनका सेट रेंज बनाता है। रिलेशन ए से बी की तरफ है तो पूरा का पूरा बी सेट आपको क्या मिलता है? को डोमेन मिलता है। अब अगर कोई भी दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर आप फटाफट रिवीजन चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आ जाऊंगी आपके सामने एक नया वीडियो लेके। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।